पंथ चढ़े, यह जो सात सूरत का खम्बलिया से चले। दो राज्य में उतरे श्री जैसा सो आए मिले, प्रेम जी था और सुनी गाड़ी ले दौड़े ये। आए मिले मार्ग में सात को चढ़ाए लिए जे, पदम सी सेवा मिने रया हता 10 दिन। ता से आए घोगे मिने 3 दिन रहे संयन। ता से सुहाली उतरे फिर आए सूरत, गए सैयदपुरे भगवान के मोहनदास के रहे तित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मोहनदास के रहे तित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, बहुत आनंद के साथ महामती के साथ हम सूरत पहुंच रहे हैं। अब सूरत में 17 महीना रहेंगे सुंदर साथ जी। जो सुंदर साथ सूरत में बहुत भाग्यशाली हैं, जैसे जैसे अभी अनिल भाई ने महामंगलपुरी धाम की महिमा परक वंदना की, और वो स्थान में जो दर्शनीय प्लेस है उसको भी बीत के साथ साथ उसमें जो गादी परंपरा में से जो हमारे जो कार्य हुआ, जो संत महात्माओं वहाँ से जो आशीर्वाद सभी धरती को दिए, उनको भी हम इसी मजल के अंदर जितना दिन चलेगा प्रस्तुत करते जाएंगे। और सुंदर साथ के हृदय में एक ऐसा कि जैसे परमधाम से ब्रज बोलती है, एक हृदय में ब्रज का स्थान है, एक रास का स्थान है। ऐसे वे जागने के ब्रह्मांड बोलते हैं, एक उमरकोट बोलते ही। उसके बाद सदगुरु महाराज की यात्रा ब्रह्म खोज, और गुरु हरिदास जी के पास बैठ कर के जो सेवा भाव उन्होंने की, और साथ साथ मस्तिष्क में इतनी खोज है कि आखिर ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला के विषय में शास्त्र कहाँ पर संकेत कर रहे हैं। और शारीरिक सेवा भी कर रहे हैं, मानसिक भाव उससे रख रहे हैं, बुद्धि में उतना ही तीक्ष्ण है शास्त्रों का छानबीन करना, और परमात्मा का मेहर भी बरस रहा है। और अनसीन है ना गॉड, अंदर से भाव पैदा करवा रहे हैं, सामने वाला गुरु को खुश करवा रहे हैं, और बीच बीच में प्रश्न भी आ जाता है। और प्रश्न रखने के तरीका ऐसी नरमाई से रखते हैं, सारा गीता का भाव तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतिष्ठन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। पूरा भाव से प्रश्न रखते हैं, सामने वाला गुरु भी कुछ नहीं बोल सकता और उल्टा खुश होते हैं। ऐसा स्वभाव हमने दर्शन करते हुए आए। 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके अंतिम में जाकर के तीसरा दर्शन, जो कितना सुंदर भव्य दर्शन, उसके बाद उनके शास्त्रों का सार भाव लेते हुए परमधाम की वाणी 34 साल सतगुरु ने मेहनत की, 313 आत्मा को जागरने की। मेरा ठाकुर में से प्रिय शिष्य होके आए परमधाम के सुंदर भाई, परमधाम की इंद्रावती आत्मा जाग उठी, और पता चला कि ये साक्षात धामधनी अवतार, और यहाँ लीला करने के लिए शिष्य का लीला, शिष्यत्व लीला भी की, और सखी की लीला भी की, सुहागिन भी बन गई। ऐसे करते करते श्री कृष्ण के अंदर 3 शक्ति जैसे देखने की क्षमता पहले से हमारे तारतम्य ने दी, उसी तरह महामती के अंदर की दैवत, सदगुरु के अंदर की दैवत की क्षमता भी, समझने की क्षमता भी हमें प्रदान करते गए। इसीलिए साहेब आए इन जिमी कार्य करने 3, सो सब का झगड़ा मेट के दुनिया या दिन। दुनिया की माया की झगड़ा तो सामाजिक जो झगड़ा जो है, और राजनीतिक झगड़ा जो है, और धार्मिक झगड़ा, सबका समाधान तारतम्य ज्ञान है। महामती प्राण जी का आगमन ही कुछ समय आने पर पता चलता गया कि बहुत दिव्य स्वर, और वाणी उतरने लगी तो पूरी तरह महामती छाप होकर के धरती में प्रस्तुत होते गए। दीप बंदर से अपनी वाणी को, अपने लक्ष्य को विस्तार करते हुए आप पहुंच रहे सूरत। बीच बीच में चिंतामणि जैसे चमत्कारी से भी, चमत्कारी को भी समझा करके अपने धर्म में, परमधाम के भक्ति में लगाए। श्रीमद् भागवत के विद्वान लक्ष्मण सेठ जैसे संत को भी
गृहस्थ संत को भी फक्कड़ बना दिए और हमें बिल्कुल मैनेजमेंट की शिक्षा दी, किस किस को किस तरह से समझाना चाहिए और गुरुओं की सेवा किस तरह से कैसे करनी चाहिए। नलिया में बहुत कुछ हमको मिला और उतना करने का फल, उतना सेवा करने का फल जो है रास्ता छोड़ कर के भागना भी पड़ा। यही तो माया है, दूसरे रास्ता से छुप के निकलना, ये भी तो सेवा का ही फल है। तो पहुंच गए सूरत। जो अप्स एंड डाउन इन लाइफ, ये जीवन, एक बार नेपाली गीत है ना, फुलै फुल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन, काँडा बीच फुल्ने फूल रहेछ जीवन। जीवन फूल फूल से सजा हुआ है, कांटा के अंदर जो है फूल, जो ऐसा जीवन हम अनुभव कर रहे हैं महामती प्राणनाथ जी के साथ साथ, सुंदर साथ जी। तो पहुंच गए सूरत। अब जो 8 जने जमात थे, जैसे आपको कल थोड़ा सा आपने बता दिया कि जैसे सूरत पहुंचे तो 12,413 किलोमीटर की यात्रा प्राणनाथ जी कर चुके, जागरने की यात्रा। और बिहारी जी के साथ का जो मानसिकता भी आप ध्यान में देना। और जो सुंदर साथ 8 जने गए हैं, अब इनको भी सदगुरु के अंदर का दैवत और बिहारी जी के अंदर का दैवत थोड़ा सा उनको भी विवेचन हो रहा है। और सूरत में पुराने सुंदर साथ हैं और शिव जी भाई, राम जी भाई, ये लोग पुराना सुंदर साथ है। हाँ, और भी सुंदर साथ सूरत में है। तो जो गए थे 8 जने, वो भी तो सदगुरु के शिष्य थे। तो अब सूरत आने का सूत्र इस तरह से मिल गया। अपने उम्र में अगर देखेंगे 1729 में पहुंच रहे हैं सूरत, तो आप हिसाब लगाइए 1675 का उनका जन्म है, मतलब प्रकटीकरण है, तो 29 हो रहा है, तो 54-55 का उम्र उनका हो गया। अपना हिसाब लगाइए, 54-55 में कितने साल, कितने क्या क्या होता है जीवन में। तो उम्र में 54-55 साल, इसका मतलब शास्त्रीय हिसाब से वानप्रस्थ का हो गया है। तो अब जो है सूरत से क्या क्या चीज़ में परिवर्तन आता है, सब देखते हुए हमारा अपने जीवन में भी सूरत होना चाहिए, अपना जीवन का सूरत। तो नाम भी सूरत, और सूरत एक राखे परम धाम, वो भी है, और सुरता भी उसी शब्द से बनता है। तो आए तो पहला मोहनदास भगवान जी, ये जो गए सैयदपुरे भगवान के मोहनदास के रहे थी। सैयद, ये जो सैयद बड़ा, आज जो मांग मंगलपुरी धाम जो स्थापित है, वहाँ जस्ट आगे उस एरिया को सैयद बड़ा करके बोलते, उस एरिया का नाम अभी भी बोलते हैं सैयद बड़ा। वहाँ एक पुलिस चौकी है, सैयद बड़ा एड्रेस है उसका। तो वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा वहाँ पर कॉलोनी है। तो वहाँ पर भगवान मोहनदास एक ही व्यक्ति का नाम है। जो सूरत से गए थे ना, जो टीमुन में भगवान का नाम आया ना, तो उन्हीं के घर गए। 8 जने से आएंगे और दूसरे घर जाएंगे क्या? मुझे बोला तो उन्हीं के घर जाएंगे। तो भगवान मोहनदास के घर रहता था। तहाँ से शिवजी भाई के था घर के जोड़े घर, वहाँ नज़दीक में था शिवजी। ये जो भगवान मोहनदास, ये सदगुरु के शिष्य हैं, तो शिवजी राम जी भी नज़दीक में। किसका मतलब सुंदर साथ जो है सदगुरु जमाने थोड़ा नज़दीक में इकट्ठा ही है। तहाँ से शिवजी भाई के था घर के जोड़ा घर, उतारे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर। अब नज़दीक है तो अरे शिवजी यहाँ है आप घर, मतलब आपका घर यहाँ करके वहाँ गए। अब राम जी के पास जाएंगे, वहाँ उनके रुके, 1-2 दिन वहाँ रुके, 1 दिन वहाँ रुके, तो ये सब चलता है। तो उतारे 3 महीने मतलब उनके घर भी गए, हुआ सेवा में तत्पर। 17 महीना तहाँ रहे सूरत में, कहूँ ताकि बीतक। लाला जी महाराज कहते हैं मैं
उस 17 महीना के अंदर जितना दानी का हुक्म होता है उतना ही कहता हूँ। जिन्हें भांता लीला करी, ये उनकी लीला है, सो याद करो बुजुर्ग का। सुंदर साथ जी, बुजुर्ग का शब्दार्थ श्रेष्ठ, ये बहुत श्रेष्ठ लीला है सुंदर साथ जी, आप विचार करना। उसके बाद मोहनदास अमीन के, ये ऊपर आया ना भगवान मोहनदास, मोहनदास अमीन, अमीन मतलब ये जमीन का नाप नोप करते हैं ना, ऐसा कुछ काम करते हैं मोहनदास अमीन। और ऐसा भी है ये गुजरात को, गुजरात के उसमें ना नाम लिखते समय पिताजी का नाम भी वहाँ पर होता है। और कभी कभी जैसे मिस्टर ए साड़ी वाला, नाम के बाद साड़ी वाला भी होता है, मिस्टर ए लकड़ी वाला, ऐसा होता है। वो बाप दादा वो क्या काम करते थे उसका भी वहाँ सरनेम घुस जाता है, उनको ऐसा सरनेम भी होता है। तो पिताजी का नाम वहाँ ऐड होता है ऐसा। और जैसे मेरा पिताजी का नाम प्रेमदास है, तो महेंद्र प्रेमदास अधिकारी, ऐसा कुछ पिताजी का नाम जुड़ जाता है वहाँ पर। इसका मतलब हमारे ऑफिस में जा कर वो पूछता है आपका पिताजी का नाम क्या है, वहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं, वो नाम का आगे पीछे जो नाम है वो पिताजी का नाम है। यहाँ पर मोहनदास अमीन जब शब्द आया, हो सकता है ये स्वयं अमीन है या इनका बाप दादा अमीन का काम करते, जो भी सरनेम बन जाता है वहाँ पर ऐसा। मोहनदास अमीन के तीता चर्चा हुई जोर, महामती प्राण ने जहाँ जाए चर्चा तो करनी है। पानी को ब्रिज लेके डाले। मोहनदास अमीन के तीता चर्चा हुई जोर, तहाँ दज्जाले देख के करने लगा शोर। अब जहाँ चर्चा हुई कि दज्जाल का जन्म हो जाता है, अर्थात ब्रह्म के साथ साथ उसकी छाया माया भी साथ साथ चलती है ना। तो तहाँ दज्जाले देख के करने लगा शोर। लालदास जी महाराज ने जहाँ जो है सबका नाम दज्जाल दे दिया, मतलब जो धर्म में बाधा पहुँचाए, जो आत्मा कल्याण में बाधा पहुँचाए, जो अच्छा काम में बाधा पहुँचाए, वो सब दज्जाल। और पार्टिकुलर ये कि कौन है उन कार्य से थोड़ा पता चलता है। जैसे कथा वाचन के आसन करके दिए थे वहाँ पर, तो दज्जाल कौन है, जो कथाकार का दज्जाल कथाकार तो होता है। तो कार्य में बाधा पहुँचाए, चाहे जो भी, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे बौद्धिक हो, हर तरह से कोई भी हो सकता है। पिता के लिए पुत्र दज्जाल हो सकता है, पुत्र के लिए पिता दज्जाल हो सकता है, पत्नी के लिए पति दज्जाल हो सकता है। अब वजह से पति ध्यान में बैठे हैं, अब पत्नी हो जाते खंदरा आवाज़ किचन में, और नहीं तो फिर डाल दिया एकदम सब्जी बनाना है तो बनाना ही है, सब्जी बहाने में मिर्ची का वो राख डाल दिया। बेचारा पति ध्यान कर रहा था, शुरू हो गया उसका, बोले भी ना कैसे भी हो बाधा पहुँचा। हो सकता है अब ये ज़्यादा इतना समय लगा कर ध्यान करता है, जो भी करता तो मालाल छिपा दे, कुछ भी नहीं, कहीं से भी हो। हाँ, ऐना औदा अमृता रूप रसा छल बल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतर चपल, ये 13 हथियार जो माया गए सब दज्जाल हो जाता है। मीठी बोली करके भी दज्जाल ही हो जाता है सुंदर सा, चाहे अच्छे प्रकार से हो चाहे किसी भी प्रकार से हो। आत्मा परमात्मा जुड़ने का, चाहे कर्म हो, चाहे ध्यान हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे प्रेम हो, वहाँ तक पहुँचने में जो बाधा पहुँचे उसको बोलते हैं दज्जाल। चलो प्राण जी महाप्रभु, चर्चा हुई जोर, कथा हुई जोर नहीं लिखा है सुंदर साथ जी। हाँ, बड़े बड़े पोस्टर में हमारे तारतम बानी की कथा हो रही है, कथा तारतम बानी कथा नहीं है, परमधाम संबंधी कथा नहीं, वो चर्चा है। इसलिए हम भी वितक चर्चा बोलते हैं, तारतम बानी की चर्चा बोलते हैं। कभी कभी मुख से निकल, फिर ये हम स्वयं सिखाने वाले, हम स्वयं चिंतन करने वाले कभी तक कथा बोल ही देते हैं, क्योंकि पहले से आए थे, हेरिडिटी है नहीं कथा। अपनी घर की बातें चर्चा होती है, दूसरों की बातें कथा होती है। तहाँ दज्जाले देख के करने लगा शोर,
तब वहाँ से उठ के आए सैयदपुरे में। ता शिवजी भाई जी हते, सेवा भली हुई इनसे। देखना यहाँ पर मोहनदास अमीन के यहाँ चर्चा शुरू हुई। चर्चा हुई। अब तब वहाँ से उठ के आए सैयदपुरे में, तहाँ शिवजी भाई हते। वो पहले आते थे वहीं बगल में शिवजी भाई थे। अब नज़दीक बोलते ऐसा मत समझे ना कि इस आंगन के उस आंगन, ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस होता है। तो वहाँ पर जो मोहनदास अमीन के यहाँ चर्चा हो रही थी, और वहाँ दज्जाल तंग करे, मतलब दज्जाल में मतलब हो सकता है कि वहाँ पर कुछ बाजा बजा दिया हो, या वहाँ पर दूसरे सत्संग का कुछ माहौल हो, तो या कोई एकदम कट्टर ब्राह्मण, क्योंकि सूरत एकदम ब्राह्मणों में बहुत फेमस है, तो हो सकता है कर्मकांडियों लोग थोड़ा आवाज़ उठाने लगे, जो भी है थोड़ा या तो ऐसा कुछ माहौल अच्छा नहीं हुआ। तो फिर जस्ट वहाँ से उठ करके शिवजी के घर भी गए। तब वहाँ छूट के आए सैयदपुर में ही शिवजी भाई के हते, सेवा भली हुई इनसे। शिवजी भाई भी खुश है, अब सदगुरु महाराज के ज़माने के शिष्य हैं। पहले जो साथ था शिवजी राम जी नाम, पहले से सुंदर साथ थे शिवजी राम जी। तीनों को समझाए कि उनको बहुत अच्छी तरह से समझाए। उसके बाद भेजे बिहार जी के ठामा, उसके बाद बिहार जी के पास भेज दिए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी दीप बंदर से आप देख रहे हैं प्राणनाथ जी किन किन को बिहार जी के पास भेजते हैं, किन किन को नहीं भेजते हैं। आप लोगों को विवेचन के बाद हमने बोल चुका। तो शिवाजी राम जी को समझा करके बिहार जी के पास भेज दिए। कहने में समझ गए आप। महामती प्राणनाथ जी को बस महामती प्राणनाथ जी गुरु भाई के दृष्टि देखते थे। अब बोले कि तुम जाए दीदार उत करो, उत नौतनपुरी जा करके बिहारी जी का दर्शन करो। जो लो उत ना लगो कदम, तो लो तुम्हारे अलौकिक शुद्ध न होए आत्म। हे शिवजी राम जी, जब तक आप बिहारी जी के इस चरण में नहीं जाओगे, तुम्हारे आत्मा की उद्धार, आत्मा की कल्याण नहीं है, शुद्ध न होए आत्म। इन बात समझाए के भेजे भाई शिवजी को, फिर पाती लिख दई राम जी को, सो भी चले इन काम मो। आत्मा जगाने के लिए गए। चलो शिवजी राम जी, महाराज ने ठीक कहा। आखिर गुरु भाई है ना, वो हमारे लिए भला सोचता है। चलो सही में हम बहुत भूल गए थे संसार में। देखो वो जो भगवान मोहनदास अमीन, वो जाके बिहारी जी का दर्शन करके आए। है हम तो बहुत भूल गए। जाना तो सपरिवार जाना था, लेकिन अभी थोड़ा परिवार जाना नहीं बना, तो चल हम जाएंगे। प्राण ने चिट्ठी भी लिख दिया है। फिर पाती लिख दे राम जी को, सो भी ले चले न काम मुँह। दोनों को चिट्ठी लिख दिया था। शिवजी पाती नहीं मिले, शिवजी को भी चिट्ठी लेके भेज दिया कि श्री 108 श्री बिहारी जी महाराज, ये पुराने शिवजी बिहारी जी, ये जो शिवजी और राम जी, ये पुराने सुंदर साथ हैं। दोनों आपके साथ मिलने आ रहे हैं, इनको आशीर्वाद दीजिएगा। इनको धर्म में कुछ अड़चन न आए, वैसा वैसा थोड़ा आशीर्वाद दीजिए करके भेज दिए चिट्ठी लेकर। अब फिर पाती लिख दे राम जी को, सो भी चले न काम मो। शिवजी पाती दई मिले, जाए के लगे कदम। 5 मोहर खर्च करी। 5 मोहर उस समय का कितना होता है हमारा? इसका मतलब शिवजी धनाढ्य व्यक्ति है सूरत के, हो सकता है एकदम हीरा के व्यापारी होंगे वो। तो 5 मोहर खर्च करी, भंडारा लगाया, कपड़ा वपड़ा दिया होगा। उन निर्मल करी आत्म, 5 मोहर खर्चा करने से आत्मा निर्मल हो जाता है। तो महाराज परम धाम में तो, स्वर्ग वैकुंठ में तो
हाँ, संसार के धनाढ्य धनाढ्य लोग तो पहले ही बुक कर दें, और हमारा हाथ में पेट भरना ही मुश्किल है। इन आत्माओं को तो कोई उपाय नहीं महाराज। 5 मोहर खर्च करी उन निर्मल करी आत्म, वितक में लिखा हुआ है। 5 मोहर खर्च करके निर्मल आत्मा करी सुंदर सा। अब न निर्मल करी आत्मा, राम जी पाती ले गया। राम जी ने भी चिट्ठी लेके गए, वही चिट्ठी, वही व्यक्ति, वही सूरत के हैं, वही सदगुरु के शिष्य हैं, और इनको भी चिट्ठी लेके गए थे, ये भी चिट्ठी लेके गए थे। उनको न दिया आवने, राम जी को अंदर आने नहीं दिया। पाती न लई तिनकी, उन्होंने पाती भी तो उनको तो चिट्ठी भी नहीं ली, साथ में न लिया, न दिया पैठा ने, उनको तो अंदर घुसने ही नहीं दिया। क्यों? एक चीज की कमी है। 5 मोहर खर्चा करने सके महाराज, इसीलिए ये दशा हुई। अब पैसा उन्हें खाली चिट्ठी दी, चिट्ठी के अंदर बात देखा, कुछ अंदर तो कुछ है नहीं, हट फेंक दिया। एक आदमी इंटरव्यू में गया, सिंपल क्वेश्चन पूछा, देख भाई, बड़ा उसमें आया इंटरव्यू तो आप जानते हो, यहाँ बड़ी बड़ी प्रश्न नहीं पूछा जाता। मास्टर के जो ना अल्फ़ाबेट बोलो, बोले ABCD क ख ग लिखो, ऐसा देते प्रश्न। तो एक IAS ऑफिसर में इंटरव्यू चल रहा था, तो जब तुम भोजन करके आए, हाँ भोजन करके, चावल खाए रोटी खाए, चावल खाए कि रोटी खाई, चावल, कितने गांठ खाए? 15। अच्छा, एक गांठ में कितने चावल के कण थे? सर आप गाड़ी में आए कि साइकिल में आए कि मोटर बाइक में? गाड़ी में। आपको यहाँ से कितना किलोमीटर रहेगा? 10 किलोमीटर। तो 10 में आप यहाँ से साइकिल ने कितने, गाड़ी के टायर ने कितने राउंड मारा, कितना चक्कर लगा? क्रॉस क्वेश्चन पूछ दिया ऑफिसर को। ये खतरा है। ये बड़े बड़े इसमें तर्क देने का ऐसा इसलिए पूछते हैं। तो एक को पूछा, अच्छा तुम शर्ट पहने हो कि कुर्ता पहने हो? देखे भी न बताओ, शर्ट पहने कुर्ता पहने हमने, क्योंकि बड़ा बड़ा कंपटीशन सक्सेस का किताब पढ़ के आए हैं। अब ये कुर्ता पहने की शर्ट पहने, ध्यान है श्रीमती ने क्या निकाल दिया था? शर्ट निकाल दिया था। शर्ट पहन के आगे हैं बटन कितने हैं? शर्ट के आगे बटन कितने हैं? यहाँ है, लेकिन अब गिनती करने तो मिलता नहीं बटन कितना है। दे नहीं पाया उत्तर। फिर इसी तरह एक को पूछा कि देख भाई तेरे ऐसे ऐसे उदाहरण तो होता ही है बाबा, 6 में 6 जोड़ने से कितना होता है बता? 12। फिर 12 क्या पूछा? 6 में 6 पूछा, मैंने 12 बोला, गलत बोला। अच्छा, तो दूसरा है, देख भाई 10 में 10 जोड़ने से कितना होता है? 20, गलत। फिर बाबू तीसरा है, 7 में 7 जोड़ने से कितना होता है बता? टेबल के अंदर से हाथ डाला और बोले आप जितना बोलो उतना होता है सर। ये ठीक, पास हो गया। 7 में 7 जोड़ने से कितना होता है? आप जितना बोलो उतना होता है सर करके अंडर द टेबल नौकरी मिल गई। महाराज टका धर्मा टका। अब तो सोशल स्टेटस इतना गिर गया
ये पहले पहले घूस खाना, ये रिश्वत लेना, ये सब पाप था। कुरान में तो और ज़बरदस्त लिखा हुआ है, 49 कमाई का 49% दान देना, ऐसे ऐसे बात। और तो रिश्वत लेना, ये लेना, क्या बोलते हैं हमारे अब आम ही व्यवहार में आदत है। कोई टिकट बनाना हो, एजेंट को पकड़ो, टिकट का नेचुरल 500 रुपये, उसके बाद फिर ऊपर से, उसके बाद और ऊपर से, उसमें तत्काल तो और ऊपर से टिकट का दाम 2000 पहुँच जाता है, बीच में 1500 कहाँ गए। लेकिन क्या बोलते हैं हम, अरे फलना एजेंट को दो ना, वो पैसा खाता है लेकिन बनाता है, पैसा खाता है लेकिन कंफर्म निकालता है। ले अब जो है ये दलालों को भी समाज में एक्सेप्टेबल हो गया। वकील को पकड़ो, नहीं वो तो पैसा तो जरूर खाता है लेकिन केस फत्ते करता। अब एक मान्यता प्राप्त हो गया धीरे धीरे। ये धर्मशास्त्र का टोटल विरोध। अब इसमें क्या कर, स्वयं भी उसी में। श्री राज 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 बिहारी जी ने, राम जी पाती ले गया उनको न दिया आवने, पाती नहीं ली के साथ में न दिया पैठने, रोए धोए विनती करी और 3 की उपवास, 3 दिन दरवाजा में खड़े रहे, दया न करी किन्ने। अब उस समय वो फुलवाई थी दया की, भोजन खिलाने, बस बेचारा फुलवाई को तो पति त्यागना पड़ा, इतना रिस्क कौन लेगा। दया न करी किन्ने तब टूटी इनकी आस। और राम जी की पूरी तरह आस टूटी। पुनः पाती फेर दही, अब वो आस टूटी तो वो वापस आए। आहा, कितना उत्साह के साथ गए थे नौतनपुरी धाम, मत बोलना। कितना उत्साह से गए थे गादीवाड़ा, मत बोलना। कितना उत्साह से गए थे तीर्थ, मत बोलना। कितना उत्साह से गए थे बिहारी जी के पास, बोलना। ये व्यक्ति विशेष के व्यवहार से सदगुरु के स्थान और तीर्थ को खंडन मत करना। आज वही हो रहा है, तीर्थ जाते हैं लोग, वहाँ व्यक्ति को देख करके तीर्थ को दोष देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आज हमारे ही वितक के ही प्रसंग से लोग सुंदर साथ के दिमाग में नेगेटिव वाइब्रेशन भरते हैं। अब आता है वितक में, लाला जी महाराज आएंगे और वो नौतनपुरी जाने के लिए निकले थे, तो प्राणी ने तेरा उद्देश्य पूरा हो गया, चुपचाप यहाँ पर भोजन ग्रहण कर, बोल दिया। ऐसे उदाहरण देते, देखो नौतनपुरी प्राणी जी ने भेजा, लाला जी को भेजा, वितक साक्षी है, इसलिए नौतनपुरी में कुछ नहीं है, नौतनपुरी जाने की जरूरत नहीं है, कोई गादीपति, कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे कुप्रचार करते हैं। कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा पाप करते हैं बड़े बड़े विद्वान। तो इस तरह से वितक का विवेचन निकालने वाले के अज्ञानी थोड़ी है, अज्ञानी थोड़ी, विवेक से ये वितक से प्रमाण दे रहा है। तो ये अज्ञानी मूर्ख है, ये ज्ञानी मूर्ख है। कैसे? वहाँ पर लालदास जी महाराज को नहीं भेजा, थोड़ी सतगुरु के नौतनपुरी के विरुद्ध में नहीं भेजा। तत्कालीन समय में बिहारी जी का मेंटलिटी के कारण वहाँ लालदास जी जैसे खाली हाथ जिनको सारा व्यवहार डूब गया है, एक पैसा हाथ में नहीं है, पैदल चल के आए हैं, अब उनको जब बिहारी जी के पास भेजेंगे तो मेंटलिटी क्या होगा? ये एक एक व्यक्तिगत समय का खेल है, इसमें स्थान से कुछ नहीं करे। सुंदर एक अंगुली यहाँ पर खड़ जाता है, इसको काटा जाता है ना, एक आलू का बोरी से आलू निकाला जाता है ना, सब बोरी थोड़ी ना फेंकते हैं। तो ये ऐसे प्रचार आप लोगों के कान में आएगा तो मुक्तोड़ जवाब देने के मतलब रखना हुआ है। अभी थोड़ा सा 8-10 साल पहले बहुत हाई पिक में गया था, अभी थोड़ा मैं कम सुनता हूँ। ऐसे शायद हमारी ऐसे ऐसे लेक्चर में 500 जन का तो हमने ही प्रचार मैसेज किया है, शायद मैसेज पहुँच गया होगा इधर इधर। इसलिए इसको आप लोग भी ध्यान देना, फायदा उठाते हैं लोग। पुनः पाती फेर, अब वापस आया 2 जने शिव जी राम जी दोनों आए। शिव जी ने
भी हम दोनों साथ में आए और दोनों ने चिट्ठी लेके आए थे। अगर कहूँ कि महराज के चिट्ठी से ये भड़क गए कहूँ तो फिर तो मेरी चिट्ठी तो ली इन्होंने, पढ़ी और मुझे कुछ नहीं किया, मुझे सत्संग में दिया। तो अब बिहार उसने भी प्राणनाथ जी के महराज की चिट्ठी लेके आया और चिट्ठी से गुस्सा हुए बोलूँ तो दोनों चिट्ठी हुई, मेरे को स्वीकार किया उनको नहीं किया। आखिर बात क्या है? थोड़ा सा इनके दोनों के हृदय में भी आप भी विचार करा है ना, देख दोनों ने चिट्ठी लिखा ना, शिवजी पाती दही मिले, राम जी पाती ले गए। दोनों में चिट्ठी तो प्राणनाथ जी ने लिखी ना। और प्राणनाथ जी से अगर प्राणनाथ जी से आपको पता है प्राणनाथ जी दुखी तो है, और प्राणनाथ जी नाम सुनते ही उसका काम से गुस्सा है, लेकिन चिट्ठी दोनों को प्राणनाथ जी की चिट्ठी है। तो नज़र कहाँ है? 5 मुहर में, 9 तो कहाँ? अगर आपको दूसरा कुछ दिखता है तो बताइए हमको भी, हमें भी जाग नहीं करिए, यहाँ कुछ गड़बड़ तो है। तो दोनों भी सूरत के बड़े लोग हैं, ये भी सदगुरु के शिष्य हैं, विवेचन हैं। और वापस आए दोनों। वापस आते समय दोनों ने बहुत बातचीत की सामने में, आसपास में बातें करते आए कि अभी जैसे फटाक से प्लेन में उठे और उतरे, ऐसा नहीं, पैदल चलना, गाड़ी चलना, टाइम तो लगा ना। तो आते आते बहुत जागनी है दोनों के बीच में। शिव जी तूने तो आत्मा निर्मल करी, मेरा आत्मा कैसे निर्मल होगा? अब मेरा तो धाम दरवाजा बंद हो। सतगुरु तो नाराज हो। बात ऐसी है करके राजी महाराज परम धाम में बैठे बैठे देख रहे हैं दोनों की पराक्रम, और धीरे धीरे राजी ने फुसफुस 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 ऊपर से ज्ञान छोड़ना शुरू कर दिया। एक के दिमाग में आया, सतगुरु महाराज बोला तो कहते थे मेरे पीछे महराज, मेरे बोलते थे, हाँ बोलते थे। आज महराज ने ही हमको चिट्ठी लेकर के भेजा, महराज शायद इसीलिए हमको भेजा, ये क्या बात है? फिर राजी महाराज और पर्दा खोल दिए। इंद्रावती हाथ जागा करना, हाँ तो इंद्रावती हाथ सही, तो बिहारी हाथ जागा तो नहीं। फिर राजी महाराज और एक पर्दा खोल दिए, घर जाए नहीं ले संसार बोलते थे, घर में जाकर घबर लूंगा बोलते थे। फिर और ज्ञान छोड़ दिया ऊपर से, बोले कि इंद्रावती खड़ी रुदन करके, वो भी तो सदगुरु के धाम जाते थे। हे शिव जी हमारे में कुछ डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, धानी ने बहुत बड़े मेहर करके उन्होंने सूरत आकर के हमके आंखें खोल दी। हमने सदगुरु अभी तक हमने तीर्थ आए, सदगुरु स्थान करके हम आए अभी तक? ये मोहन जी जो जने तो पता नहीं किसने इन्होंने के प्रेरित की, ये लोग तो गए और वहाँ से सीधा ये लोग महामती प्राण के पास गए, मतलब महराज के पास गए और उनको सूरत ले आए हैं, देख तो। और हम तो कभी तीर्थ की तो बात ही नहीं की, फिर हमको चिट्ठी लेकर के क्यों भेजते हैं? जाओ तीर्थ बोलते, हम भी तो नौतन जाते हैं, लेकिन चिट्ठी लिख के क्यों हमको भेजे महराज ने? चिट्ठी के बहाने भेजे होंगे कि चिट्ठी लेके तो जाएंगे, चिट्ठी भी पहुंचाओ और ऐसा वैसा कुछ। और रास्ता में चिट्ठी नहीं पढ़े, तुमने नहीं पढ़ा, अरे दूसरों को चिट्ठी पढ़ना थोड़ी नहीं संस्कार है। चिट्ठी में तो नहीं थी इनको, एक को स्वीकार करना एक को नहीं स्वीकार करना करके लिखी तो नहीं थे कहीं। अरे चिट्ठी तो मेरा देखा ही नहीं तो कहाँ से, तेरा तो खोल के देखा, मैं चिट्ठी नहीं देखा ना, मेरे चिट्ठी में देखी नहीं उन्होंने। हाँ चिट्ठी तो नहीं देखी, तो फिर चिट्ठी तेरे कैसे देखी? बाबा चिट्ठी के साथ तो मैंने 5 मोहर रखा था ना, बस यही तो गड़बड़ हुआ, यही कहीं गड़बड़ हुआ। बात करते करते जैसे जैसे ये लोग सूरत पहुँचे तो प्राणनाथ जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले कि आपने बहुत बड़ी मेहर की हमारी। सुंदर साथी,
उन पाती फेर दई, अब वापस आए। फेर दई मतलब प्राण जी को वापस कर दी, ये लीजिए आपका चिट्ठी मुबारक आपको। क्या हुआ? कई अपनी बीतक, अपनी बीतक सुनाया राम जी ने। ठेर ठेर ठेर, ओए शिव जी तुम्हारा चिट्ठी ले वापस। राम जी ने चिट्ठी मुझे वापस दे रहे हैं, तू भी वापस दे चिट्ठी। शिव जी बोले अभी राम जी बताएगा ना, क्यों जल्दी कर अभी राम जी बताएगा। मेरी चिट्ठी तो जैसे गणेश जी ने दूध पिया था एक समय में, उसी तरह पिया। एक समय में आया था ना, गणेश की मूर्ति ने दूध पिया करे, हमारा दूध, हमारा चिट्ठी तो पी ले। अभी बताएगा ये। अब प्राण, अच्छा इसका मतलब चिट्ठी, तुम्हारी चिट्ठी ले ली, अच्छा ठीक है, हाँ बताओ। श्री जी उन पाती फेर दे कई अपनी बीतक, सारे बीतक बना, लालच में जो बीतक है आप जानते हैं, क्यों बताना है, सारी बीतक बनाई ना। प्राण जी ध्यान से सुने। हाँ, और 3 दिन रोए, 3 दिन साष्टांग प्रणाम नहीं की होगी। कर दूं कैसे किए? साष्टांगा छोड़कर तो पता नहीं क्या क्या, तो बड़े शो आवाज में बोला होगा तो कैसे तेरे को स्वीकार नहीं किया? पता नहीं। अब सारी बात प्राणा जी ने घुमा घुमा के सुनी। अब सारी बात पता हो गई। श्री जी तब दिलगिर भय, दिल में भय शक। प्राण जी महाप्रभु दिलगिर भाई, दुखी भाई। प्राण जी दुखी क्यों है पता है? कोई दुखी व्यक्ति सामने में आ रहा है तो उसके यहाँ तो खुशी थोड़ी नहीं होते हम। दुखी का दुखी होना नहीं पड़ेगा। हाँ, प्राण जी के दुखी होना या एक्टिंग है, एक तरफ से ये भी है, एक तरफ से ये भी है। व्यवहार तो पता है। और उस सूरत नालिया में नहीं आए, जिन जिनको धर्म से निकाला गया था उनको सब लेके गए, बोले थे। हाँ, प्राण जी दुखी उस समय में हुए थे। अब यहाँ भी उनको दुख देख करके देखो नहीं, यहाँ तक उन्होंने धर्म से निकाल दिया करके, इस तरह से दुखी भी है और अंदर अंदर पता भी है, उस टाइप का। और यहाँ पर अब प्राण जी इस तरह से हुई ना बात, थोड़ी नहीं बोलते। हाँ, हमारा जैसे पटाख से। हाँ, प्राण जी से प्रैक्टिकल। श्री जी तब दिलगिर भय, दिल में भय शक। प्राण जी को शक तो पहले ही हुआ था, फिर भी ये क्या कर रहे हैं ऐसा। देखो 1712 में सदगुरु धाम गए और आज 29 हो रहा है। 12 से 22 10 और 29, कितना साल हुआ? 19 साल हुआ। 18-19 साल ऐसे ही निकल रहा है। प्राण जी जैसे व्यक्तित्व का मेंटालिटी फ्री अगर होते तो कितने काम करते। आधा दिमाग तो बिहारी जी को एडजस्ट करते करते खत्म हो चुका है। मेंटल टॉर्चर देखिए तो यहाँ पर प्राण जी जैसे आज का जैसा और ये संसाधन होता तो प्राण जी महाप्रभु के अमेरिका इंग्लैंड इधर में है तो वहाँ मंगल ग्रह में हेलोजन लगा कर प्राण जी वहाँ से फ़ोन कर देते कि कहाँ कर रहे हैं तुम लोग मरते लोग। प्राण जी का कॉन्सेप्ट देश काल परिस्थिति अनुसार ऐसे समय में न संसाधन, फिर भी इतनी चौपाइयों का धड़ाधड़ इतना ज्ञान प्रकट हो रहा है। अनुभव का पैकेट देखिए श्री जी के अंदर। हाँ, दुख सुख सब अंदर हजम कर रहे हैं। और व्यवस्था देखिए। हाँ, शिव जी को तो चिट्ठी ली नहीं, सॉरी राम जी को तो चिट्ठी ली नहीं, शिव जी को तो ली ना। और चिट्ठी लेके भंडारा भी हुआ ना, 5 बोर खर्च के सब कुछ हुआ ना। महाराज के साथ कौन कौन है? और कब गया? अच्छा वो सूरत वाले के साथ गया क्या? अच्छा, बात रास्ता में कुछ ऐसा कुछ बातें नहीं बनी? अरे हमको तो उससे मिलने उससे नलिया से उनसे मिल के ही आए थे, फिर भी हम लोगों को खंभालिया में इतना तंग किया उस राजा ने। उसका जो पहला दुश्मन है ना, इतना तंग किया हमको तो नाम वो रास्ता से आ रहे हैं करके। हमने बोला पीछे आ रहा है, अब क्या करें, हमको तो
गलती तो उसकी हो, उसकी हो जो भी हो, उसकी दुश्मनी, हमको क्यों, हम तो निकल गए जैसे तैसे। तो रास्ता में कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया, कोई इतना तो कुछ बताया नहीं। अच्छा, साथ में कौन कौन है? वो एक पतली सी वो है, तेज कुमारी बोलते हैं ना, हाँ, वो है पास में। हाँ तेज कुमारी, रूपा राधा भी है। अच्छा जो रूपा राधा साथ में ही है, उसे तो मेरे भोजन पानी तक नहीं दी वहाँ पर। अच्छा वो भी वही है। अच्छा और कौन? वो धारे, हाँ धारे, धारे है। और कौन कौन है? अब धारे को नाम से तो पारे ऊपर गया बिहार जी को। ओहो, सारा शिव जी से उन्होंने खबर ले ली। हाँ। रहे धारे श्री जी के संग, देखिए बिराज लालच में 17 नंबर चौपाई, रहे धारे धारा श्री जी के संग, सो बिहारी जी सुनिया मजकूर, कही जिनको हम निकालत, ताए ए ना करत क्यों दूर। देखिए उनका नियम, जिसको मैंने धर्म से निकाल दिया उसको क्यों दूर नहीं करता ये महाराज। उनका मतलब है कि मैं जिसको धर्म से निकाल दूं, मेरा जो उसको पास में रखे ना, ऐसा उनका नियम। समझ रहे? सारा रिपोर्ट शिव जी भाई के माध्यम से ले रहे हैं। इन भांत की उनके दिल में रह सक्का, मेरा हुक्म न मानता, आप कहावे बुजुर्ग का। देखिए तो ये मेरा हुक्म न मानता, बिहारी जी बोल रहे हैं ये मेरा हुक्म नहीं मानता है, मेरा आज्ञा पालन नहीं करता है। ये कहा आप कहा, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, अपने आप को बड़पन मानता है। ये बिहारी जी का मेंटेलिटी है। और प्राणनाथ जी देखिए, शरीर तो दूर होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विचार से कितने दूर है देखिए तो हम सुंदर साथ भी विचार से कितने नज़दीक हो सकते हैं। और दुनिया में सुन लोग एक ही घर में एक ही थाली में खाते हैं, लेकिन सुबह 9 बजे एक ने खाया तो बाकी 11 बजे खाता है। क्यों? उसके साथ नहीं बैठूंगा। बेचारी वो माँ कितनी तकलीफ नहीं होती होगी परोस के देने वाली। एक भाई से दूसरा भाई बोलता नहीं, एक बहू से दूसरी बहू नहीं बोलती है, पिता लड़का से नहीं, लड़का पिता से नहीं बोलता है। एक माँ भोजन बनाना सबके लिए है, और सब आकर के मिल के मजा से भोजन करे तो कितना आनंद होता है। ऐसी माँ का हृदय जीव जिंदा ही नरक में बैठी है, ऐसा होता है। ऐसे ही गुरु को स्थान में सब सुंदर साथ मिल के बैठे, गुरु के लिए परम धाम हो जाता है। लेकिन वहीं पर शिष्य झगड़ करके बैठे तो गुरु भी परेशान हो जाते। लेकिन क्या करें, धरती का गुण ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर इन बात की उनके दिल में रहे शक, मेरा हुक्म न मानता, एक आप कहावे बुजुर्ग के। प्राणनाथ जी हुक्म नहीं मान, ठीक है आप बोलते हैं ना परमात्मा को हुक्म मानना चाहिए, गुरु का हुक्म मानना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही गुरु आया और ऐसे हुक्म किया तो आप क्या करोगे? इसीलिए सुंदर साथ जी, शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चय। आपका अंदर कॉन्शियस क्या बोलता है? कॉन्शियस फिर कॉन्शियस क्या बोलता है करके भी फिर इसी में तो सिगरेट नहीं पी, मेरा कॉन्शियस बोलता है सिगरेट भी नहीं का। तो इसलिए शास्त्र दृष्टम पहले ही बोलती है, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट नॉट शुड बी डन, ये पहले विवेचन होना पड़ेगा। उसके बाद गुरु भी बता देंगे। फिर भी अंदर में जो एक चेतना है, परमात्मा हो सकते हैं आपके परीक्षा के लिए, इतना ज्ञानी बना के लिए हो सकता है परमात्मा में आपके ऊपर विवेचन करे। हो सकता है गुरु के माध्यम से आप परीक्षा भी दिया हो। मेरा चना जो है एकदम सुरक्षित रखना करके गुरु जी ने बोल दिया, एक मुट्ठी चना सुरक्षित रखना। तो सुरक्षित रखने से सड़ जाएगा करके किसी ने दुकान में दे दिया कि ये एक मुट्ठी चना रखो, बाद में जब गुरु जी आएंगे तो मैं एक मुट्ठी चना लेके जाऊंगा, सुरक्षित हो जाएगा। ये सुरक्षित रखना है कर एकदम डब्बा में टाइट करके रख दिया, सुरक्षित हो गया। और ये सुरक्षित बोला तो उन्होंने खेत में लगा दिया कि उसे उगा। और गुरु जी साल भर आते समय तो ओहो हमने सुरक्षित रखा, दौड़ के गया दुकान से ले एक मुट्ठी सुरक्षित हमने सुरक्षित रखा है। गुरु जी एकदम चलाई में उसको और निकाला नहीं करके रखा डब्बा में सुरक्षित।
एक शिष्य ने बोला वो आइए आपका सुरक्षित रखा हूँ, तो गोडाउन भी भरा हुआ है और खेत में भी दिखा दिया। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा जमीन तैयार करो, बीज अपना अपना अर्थ लगा करके उगते हैं करके गुरुजी ने सूक्ति में लिखे। बीज अपना अर्थ लगा के उगता है, उसी का नाम तो तीन सृष्टि है। वो अपना अपना अर्थ लगा के उगता है। सदगुरु ज्ञान वही है, लेकिन वो जीव का संस्कार कितना अर्थ लगा सकता है। इन बात की उनके दिल में रहे शक, मेरा हुक्म न मानत आप कहावे बुजरक। प्राणनाथ जी महाप्रभु आप कहावे बुजरक। प्राणनाथ जी क्या, प्राणनाथ जी बोलते बुजरक की मारो, साथी जी बुजरक की मारो। प्राणनाथ जी उपदेश देते हैं ऐसे, उनको बताइए बड़पन हो जाता है। राम जी को हम काढ़िया, अब बिहार जी ने अर्थ में बोला, राम जी को हम काढ़िया इन तीन को राखे साथ में। धारे को मैंने निकाला वो रहा, और राम जी को मैंने निकाला उसको साथ में रखता है। ये भली न करी इन्होंने अच्छा नहीं किया, दुख पाए इन बात से। बिहारी जी बहुत दुखी हैं, बिहारी जी भी दुखी हैं और प्राणनाथ जी भी दुखी हैं। आप कौन सा दुखी के साथ जाएंगे? क्योंकि हम तो दुखी के एक तो पक्ष लेने पड़ेगा, आप किसका पक्ष लेंगे? है बेचारा अभी बिहारी दुखी है करके जाइए बिहारी जी के पास, लेकिन बिहारी का दुख का कारण देखिए। इसलिए सब दुखी हैं करके कोई बोलता है कि प्राणनाथ जी महाप्रभु रोते रोते सर्व साथ में गए और हमको क्या खुशी करेंगे बोलते हैं। प्राणनाथ जी रोने तो रोए किसके लिए रोए, वो देखना चाहिए। हम भी रोते हैं स्वार्थ के लिए रोते हैं, महात्मा रोते हैं परमार्थ के लिए रोते हैं। इसलिए संत भी दुखी हैं। संत दुखी इसलिए हैं कि जीव की गतिविधि को देख करके दुखी। इसलिए अर्थ लगाना चाहिए, खाली दुखी है करके छोड़ना मत, कारण क्या है। तो बिहारी जी दुख पाया इन बात से। जब श्री जी साहिब जी ने सुनी, बिहारी जी पायो बड़ो दुख। ये दो जने से जब प्राणनाथ को सूत्र मिल गया कि बिहारी जी बहुत दुखी हैं, क्यों? प्राणनाथ जी ने, अच्छा ये कारण से, मैं काढ़ूं ताए ये रखे, मैं जिनको धर्म से निकालता हूँ ये मेरा रखे। इन हमसों फेरिया मुख, इससे इसने मेरा मुख, मेरा आज्ञा को पालन नहीं किया। इस बात को सुन करके प्राणनाथ जी महाप्रभु के मुखार बिंद से जो वाणी उतरी, सुंदर साज जी, राज जी देखो तो कैसे कैसे महामती प्राणनाथ जी को तैयार कर रहे हैं बिहारी के माध्यम से। अब हमारे लिए भयंकर बड़ा सूत्र निकल गया, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा सूत्र। सूरत में 3 सूत्र है, ध्यान देने का, अगर मेरे दिमाग में आया तो बता दूंगा। सूरत में एक सूत्र है प्रतिज्ञा सूत्र, देखिए। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पंगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुँचावे पकड़ा हाथ। ला, ये प्रतिज्ञा सूत्र, प्राणनाथ जी ने प्रतिज्ञा कर ली। तब श्री जी साहिब जी ने कहा, जो कोई लूला पंगाला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुँचाए पकड़े के हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समय हो गया सुंदर साथ जी, इतना प्रतिज्ञा ले लेना आप भी। जाति मत देखिए, वर्ण भेष मत देखिए, लिंगा भेद मत देखिए। ये आत्मा तारतम वाणी के लिए प्यासी है क्या? पात्र उल्लेखनीय कीजिए अर्चा, पात्रता देखिए, लेकिन सामाजिक स्टेटस मत देखिए, उसका भाव को हमें देखने की कोशिश करें। हम भी कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश करिए, प्राणनाथ जी को प्रतिज्ञा सूत्र में खरा उतरने की कोशिश करें। आज दिन भर यही मंत्र, यही जाप करते हुए, और विदेश के सुंदर साथ जी को यही सूत्र लेकर के आप आराम करिए, और इतना ध्यान से आप सो जाइए, हो सकता है प्राणनाथ जी अपने हाथ पकड़ते हुए आपके सपना में नजर आए, और आपका सुबह का दिन, दूसरा दिन सफल हो, और सभी सुंदर साथ जी का आज का दिन बहुत सुंदर ढंग से जाएं। और आप लोगों के पास जगह जगह ये जो एक वायरस का जो हंगामा है, वो क्या कैसा चल रहा है। यहाँ रायगढ़ में तो प्राय कोई घर ऐसा नहीं बचा है जिस घर में नहीं हो।
इसीलिए कोई ठीक भी हो रहे हैं, कोई परमात्मा से मिलने जा भी रहे हैं। हाँ, और सारा लॉकडाउन है, लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट है कि यहाँ लोग लोटा लेकर जंगल में जाते उसको भी डंडा लगा रहे हैं, रास्ता में घूमने ही नहीं दे रहे हैं। तो हम तो जंगल में हैं और जंगल में मंगल ही है यहाँ तो हमारा मिस्त्री लोग भी नज़दीक में है, वो पैदल आते हैं और चल रहा है। अब राजी महाराज का काम है, जितना जितना जैसा होता जाएगा आपको रिपोर्ट देते रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए। 12 मोमिन बोलते हैं हम यहाँ हुए तो धनी का काम करेंगे, वहाँ तो धाम में उठेंगे, हम मरने का नहीं फिक्र। तो सुंदर साथ जी प्राण जी को प्रतिज्ञा सूत्र को दोहराते हुए आज के कार्यक्रम को मजल को यहीं विश्राम करेंगे। तब श्री जी साहेब जी ने कहा, जो कोई लूला पंगला साथ, जो कोई लूला पंगला साथ, जो कोई लूला पांगला साथ, जो कोई लूला पंगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको, इंद्रावती न छोड़े तिनको, पहुँचावे पकड़ हाथ, पहुँचावे पकड़ हाथ, पहुँचावे पकड़ हाथ, पहुँचावे पकड़ हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।